अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। मैं आपका खादिम मोहम्मद फ़याज़ अत्तारी अपने यूट्यूब चैनल महकते पुर फ़याज़ अत्तारी में एक बार फिर बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती बात के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शहद की मक्खी के बारे में कुछ खुसूसियात शहद की मक्खी के। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं, उर्दू में शहद की मक्खी ही कहा जाता है और इंग्लिश में इसको हनी बी कहते हैं, BEE हनी बी इसको कहा जाता है। इसके शहद को उर्दू में शहद कहते हैं, अरबी में असल कहते हैं और इंग्लिश में हनी कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इस मक्खी के फ़ज़ाइल को बयान किया है, इसके शहद के मुनाफ़ों को बयान किया है और इसकी जो है अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इस सूरत में शहद की मक्खी की खुसूसियात को अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाया है। इस मक्खी के घरों यानी छतों का जो डिसिप्लिन होता है और निज़ाम अमल जो होता है ये इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है कि गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सुल्तनत है जो पूरे निज़ाम इंतज़ाम के साथ नज़्म मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रूनमा नहीं होता है। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसी की क़ियादत में सफ़र भी करती हैं, क़याम भी करती हैं। इस बादशाह को यासूब कहते हैं। इनका यासूब इन मक्खियों के लिए कामों की तकसीम करता है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा कर ये काम कराता है। चुनांचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराहों की शक्ल में होता है, 6 कोनों वाला इनका जो है मकान होता है। जो सुराख होते हैं ये सब बराबर होते हैं, सब की गहराई भी एक जैसी, चौड़ाई भी एक जैसी, लंबाई भी एक जैसी। क्या मजाल कि कोई भी मकान छोटा बन जाए या बड़ा बन जाए या 5 गोशे बन जाए, नहीं, बल्कि सब बराबर ही ये बनाते हैं। अल्लाह की कुदरत है मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों। कुछ मक्खियाँ जो होती हैं ये यासूब के हुक्म से अंडे भी देती हैं, बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं, कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं और मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी इनके घर में दाखिल हो सके। ये मक्खियाँ फलों फूलों वगैरह का रस चूस चूस कर लाती हैं और शहद के ख़जाने में जमा करती रहती हैं और फूलों फलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती हैं। ये अपने छतों को भूलती नहीं हैं और बिला तकल्लुफ़ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से ये अपने छतों में पहुंच जाती हैं। मुख्तलिफ़ रंगों का ये शहद तैयार करती हैं, मुख्तलिफ़ जायकों का शहद तैयार करती हैं। कभी सफ़ेद होता है, कभी स्याह होता है, कभी ज़र्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ फलों फूलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ़ रंग और जायके बदलते रहते हैं। तो ये अपने छतें घरों में बनाती हैं, दीवारों में बनाती हैं, ज़मीन के अंदर बनाती हैं, पहाड़ों में बनाती हैं, दरख्तों पर ये अपने छतें बनाती हैं। जो नाफरमान मक्खियाँ होती हैं तो इनका जो यासूब होता है बादशाह मुनासिब सज़ाएँ भी इनको देता है। कोई भी मक्खी नजासत पर नहीं बैठती। अगर शहद की मक्खी नजासत पर बैठ जाए तो इनका जो यासूब होता है ये उसको छतों से निकाल देता है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, शहद की मक्खियाँ ये अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की कुदरत है। देखें कि इतनी सारी मखलूक है, रंग बिरंगी मखलूक अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने पैदा फरमाई। तो मिठास इसमें कैसे आती है आइए सुनते हैं। अलावा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी मसनवी शरीफ के अंदर कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मक्खी से दरियाफ़्त किया, मक्खी बता तू शहद कैसे बनाती है? तो मक्खी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम सारी मक्खियाँ जो हैं ये जमा होती हैं और हम अपने छतों से निकल कर बागों में जाती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, लाकर अपने छतों में उगल देती हैं तो शहद बन जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मक्खी फूलों का रस फीका होता है जबकि शहद मीठा होता है, बता इसमें मिठास कैसे आ जाती है? तो मक्खी अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया है कि हम जब अपने छतों से निकलती हैं और बागों में जाती हैं तो सारे रास्ते आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती पढ़ती जाती हैं। एक फूल का रस चूसती हैं, दूसरे फूल तक जाती हैं, दरमियान में जो फासला तय करती हैं उस फासले में भी हम आप पर दुरूद व सलाम ही
پڑتی جاتی ہیں۔ تو یہ جو شہد میٹھا ہوتا ہے یہ اس درود پاک کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی اندازہ فرمائیے کہ جب پھولوں کا پھیکا رس جو ہے درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ تمام جو ہے لوگوں کے لیے شفا بن جاتا ہے، تو میرے محترم اور پیارے اسلامی اگر کوئی عاشق رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو پھر اس کی پھیکی عبادات کے اندر کیوں نہ مٹھاس آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اور میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر زندگی نے وفا کی تو ایک بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔